ठीक है। तो ब्लड रिलेशन अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ये सब मैं आप लोग को पिछली बार भी बताई थी, इस बार फिर से बताती हूँ कि क्या है। आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक होना है। अप्लाई द क्वेश्चन योर सेल्फ मतलब कि खुद पे अप्लाई करिए। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि इसको मैं अपने पे इमेजिन कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो अपने पे इमेजिन करिए उसे। मेन कैरेक्टर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे खुद मान के उसके पिता उसके मम्मी जो भी होता है वो आप अपने साथ इमेजिन करते जाएंगे तो ईजिली सॉल्व होता है। ठीक है। ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स। पहले क्या करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए। बहुत पूरा लंबा नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे को सॉल्व करते जाइए। वो उसके मम्मी, वो उसके पापा, तो ये क्या है, छोटे छोटे आपको उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हुए उसको सॉल्व करना होता है। और क्या है, डू नॉट एज्यूम द जेंडर। जेंडर आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है। नाम दे दिया है सीता, तो सीता मतलब लड़की होगी, ऐसा एज्यूम आपको नहीं करना है। या किसी भी चीज़ का जेंडर आपको जब तक उसमें दिया नहीं है, लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी है, पापा है, मम्मी है, इस तरह से नहीं दिया रहेगा, तब तक आपको एज्यूम नहीं करना है किसी का भी जेंडर। ठीक है। फिर ड्रॉ ए क्लियर डायग्राम एज यू सॉल्व। मतलब कि इसको हम क्या है, ब्लड रिलेशन को दिमाग में सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी ही, ड्रॉ करना पड़ेगा ही। ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमेशा जब हम ब्लड रिलेशन सॉल्व करते हैं तो एक क्लियर डायग्राम आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या है। नाम के साथ, कोई भी उसमें नाम दिया होगा उसके साथ, या नहीं दिया होगा तो अपने से आप उसका नाम एज्यूम करके एक क्लियर डायग्राम आपके पास होना चाहिए, तभी उसको आप क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। अब देखते हैं। ए हायरार्की फॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है कि जब आप मेल फीमेल के लिए अलग अलग, यहाँ पे मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं बनाती हूँ उससे मैंने लिया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है। मेल के लिए जैसे हम स्क्वायर, मतलब कोई भी जैसे बोला बॉय बोला तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर में डब्बे में उसको मतलब कि राउंड कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो क्या है, लड़का है। ठीक है। अगर कोई लड़की बोला तो उसको हम लोग सर्कल में कर देंगे। आप लोग कोई और दूसरा भी इंडिकेशन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही इंडिकेशन है, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। ठीक है। अगर आप लोग पहले से कोई दूसरा ट्रिक फॉलो करते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं इसमें इस तरह से बनाती हूँ इसलिए मैं आप लोग को ऐसे ही बताऊँगी। तो जो भी लड़का होगा उसको हम किस में, स्क्वायर वाले डब्बे में फॉलो करेंगे। जो भी लड़की या फीमेल जेंडर होगी उसे हम क्या करेंगे, राउंड सर्कल में सर्कल कर देंगे। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का जहाँ पे भी रिलेशन आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि बोलेगा कि सीता जो है वो राम के मतलब वाइफ है, तो हम उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस का एक साइन बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कब इंडिकेट करेंगे, जब सेम जनरेशन के, जैसे कि बोलता है कि गीता के भाई हैं कौन, गीता के भाई राम हैं, तो हम उसे इन सबको क्या करते जाएंगे, सेम ही लाइन में इंडिकेट करते जाएंगे। ठीक है। मतलब एक ही लाइन में हम उनको इंडिकेट करेंगे। और अगर दूसरा जैसे कि बोलता है कि ये राम के जो है पापा हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे। मतलब कि जब उनका हायरार्की चेंज होता है, मतलब कि उसका जनरेशन चेंज होता है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे। और जब सेम जनरेशन में रहते हैं तो क्या करेंगे, लाइन से लिखेंगे। हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में क्रॉस करेंगे। और क्या है, जब मेल फीमेल हैं तो उनके हम क्या करेंगे, इस तरह से स्क्वायर और सर्कल में एनसर्कल करेंगे। ठीक है। तो ये आप इस तरह से ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा फॉलो करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और जो है एक और चीज़ होती है कि अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा आपको इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं। अंकल आंटी, मैटरनल अंकल, फादर, ग्रैंड फादर, ये सब क्या क्या होता है आप लोग को अच्छी तरह से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन में और कौन के, फादर के साइड को अंकल आंटी बोलते हैं, अंकल आंटी बोलते हैं। जो भी हमारे पापा के मतलब कि भाई बहन होते हैं, क्योंकि सभी में हम इनको क्या बोलते हैं, अंकल आंटी। लेकिन हिंदी में क्या होता है, बुआ, चाचा, चाची, फूफा जी, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए क्या होता है, अंकल आंटी होता है। ठीक है। वाइफ मतलब कि मम्मी की तरफ से भी यही होता है। और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, ये सब आप लोग को पता ही है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगी तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वाइफ के फादर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी। वाइफ के मदर को मदर इन लॉ, वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ, वाइफ के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ,
ये सब तो पता ही है ना। हस्बैंड के फादर को भी वही सब बोलते हैं। फिर अंकल के डॉटर और सन हमारे क्या होंगे, कज़िन होंगे, ठीक है। जो हमारे अंकल यानी कि चाचा चाची बुआ फूफा जो भी रहेंगे, उनके बेटे बेटी हमारे क्या होंगे, कजिन्स होंगे। डॉटर भी हमारे कजिन्स होंगे, ठीक है। और क्या, ब्रदर की वाइफ को हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर के हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर सन को नेफ्यू। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। लड़का होता है जब, जिसको हम लोग भतीजा बोलते हैं, भतीजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। और भतीजी होती है उसको क्या बोलते हैं, नाइस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब आपको जेंडर डिफाइन रहेगा कि ये लड़का है लड़की है, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। भतीजा है या भतीजी है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब उनका जेंडर डिफाइन होगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया भी है, आगे हम देखेंगे। तो ये सब आपके थे, क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग इसको कि क्या है ब्लड रिलेशन। चलिए सॉल्व करिए, बनता है क्या देखते हैं आप लोगों से। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इंडिकेशन पहले से यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने आज बताया वो भी आप ले सकते हैं। ब्रदर मैम। ब्रदर, संगीता वो जी, माय मदर बोल रहा था। आपका भी ब्रदर आ रहा है। उसने माय मदर बोला है ना। हम्म, सन ऑफ माय मदर। यस मैम, ब्रदर ही तो आएगा मे बी। चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में ऑफ ए बॉय, मतलब कि उस फोटोग्राफ में क्या है, एक लड़का है तो लड़के को हम लोग बॉय को क्या कर देते हैं, एक स्क्वायर में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात हो रही। सुरेश सेड ही इज़ द सन, वो किसका सन है, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। सुरेश की मदर का वो ओनली सन है, सुरेश की मदर का वो ओनली सन है, यानी कि सुरेश जो है वो क्या है, इसका सन हुआ, और उसका सन कौन हुआ, वो बॉय। तो क्या हुआ उन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन हुआ। फिर ये तो जनरेशन अलग में आ जाएगा। हम्म, तो सुरेश उस लड़के का क्या हुआ, सुरेश इज रिलेटेड टू बॉय, सुरेश उस लड़के का क्या हुआ। फादर। हम्म, फादर। समझ में आया। मैम पर वो ये बोल रहा ना, ही इज द सन, हम्म, ओनली सन ऑफ माय मदर। मेरी माँ का वो इकलौता लड़का है। ही इज़ द सन, वो जो लड़का है वो बेटा है किसका, ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। मतलब कि वो जो लड़का मेरी माँ के बेटे का बेटा है, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। वो जो लड़का है वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। देखिए ही इज़ द सन, मतलब कि वो लड़का बेटा है ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब कि मेरे इकलौते बेटे का बेटा है, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। समझ में आया। जी मैम, थोड़ा बहुत इंग्लिश में था ना इसलिए इतने अच्छे से नहीं आया। हाँ, मतलब कि क्या है, ही इज़ हिंदी। द सन, वो जो लड़का है वो सन है ऑफ, बोला है ना यहाँ पे, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब कि मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये क्या हुआ, फादर होगा उसका, सुरेश क्या हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा। चलिए ये वाला इजी रहता है, इस टाइप का जो रहता है।
जेंडर जिसका आपको पता है उसी का आप डिफाइन करते चलेंगे, जिनका नहीं पता है उनको छोड़ते हुए चलेंगे, उनको खाली छोड़ दीजिएगा। बन रहा है। नेफ्यू। चलिए बनाइए बनाइए। नेफ्यू लग रहा है मैम। जेंडर डिफाइन है। जी। चलिए देखते हैं। इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? ब्रदर है, यानी कि लड़का है किसका? बी का। बी इज़ सिस्टर ऑफ सी, बी का जेंडर डिफाइन हो गया, वो क्या है? सिस्टर है सी की। सी इज़ फादर ऑफ डी, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है डी का। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए से कैसा रिलेशन है इनका? बताइए। मैम नेफ्यू लग रहा है। तो इसका जेंडर ही नहीं डिफाइन है ना। नेफ्यू अगर ये बोलता कि ये बेटा है, इसमें तो ये बोला है कि सी इज़ फादर ऑफ डी, डी का जेंडर डिफाइन नहीं है ना। लड़की भी तो हो सकती, लड़की होती तो नाइस होता, लड़का होता तब नेफ्यू होता। तो ये क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइंड। ओके। मतलब आप रिश्ता सही निकाल रहे हैं बट इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर इसमें ये कहता कि सी का बेटा है डी, तब ये नाइस नेफ्यू होता। जी मैम। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा हार्ड है, समझना पड़ेगा मतलब थोड़ा। मैम बॉय और गर्ल के बीच में बताना है क्या? हम्म, देखिए इसमें क्या करना है आपको, दो रिलेशन अलग अलग निकालिए, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, एक बॉय है
जिसको एक गर्ल है वो बता रही है, मतलब एक गर्ल उसका इंट्रोडक्शन दे रही है ना। ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ऑफ माई अंकल। तो ये जो लड़की है उसके अंकल के फादर, मतलब कि उसके पापा के फादर, मतलब उसके दादाजी की क्या है, डॉटर का बेटा है। ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ही इज़ द सन, मतलब ये जो लड़का है वो सन है ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर, डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, मतलब कि फादर और जो अंकल के फादर हैं, अंकल के फादर के बेटी का क्या है, वो बेटा है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? भाई बहन। हम्म, समझ में आया ना कि कैसे बना। देखिए इसमें क्या हुआ है कि दो रिलेशन बन रहा है, मतलब कि बेसिकली हम बोलें तो क्या है, ये उसकी बुआ का बेटा है ना। मतलब कि ये जो लड़की है उसका क्या, लड़की के अंकल यानी कि उसके चाचा जी, तो चाचा जी के पापा जी यानी कि उसके पापा जी के बेटी यानी कि उसकी बुआ का क्या है, वो बेटा है। तो उसका क्या रिलेशन बना उसके बीच में, भाई बहन का। समझ में आया? ये आप लोग को थोड़ा सा टफ था, टिपिकल था, सोचना पड़ा, बट मतलब कि इसी तरह से आपको दो रिलेशन यहाँ पे कनेक्ट करके बनाना था। समझ में आया कि नहीं कैसे बना? जी मैम। जब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ना कहीं से क्वेश्चन वगैरह, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, कभी कभी थोड़ा टफ रहता है बट इजी भी रहता है। थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ता है, क्योंकि कहाँ से किसके पापा कौन है। बोलता वो अपने पापा के बारे में ही बोलता रहेगा, लेकिन कैसे बोलता है, ये मेरी बहन के पिताजी के वो। तो बेसिकली हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये मेरे पापा की बेटी है, मतलब कि पापा की बहन है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वो कैसे बोलेगा, ये मेरी बहन के पिताजी की बहन है, मतलब कि वो बात कर रहे हैं बुआ के बारे में, बट इतना घुमा के। तो ये रहता वहीं का रिलेशन है, बट घुमा के बस दिया होता है। ग्रैंड डॉटर आएगा मैम। बाकी और संगीता जी आपका बना? और कौन कौन है? संगीता जी, लता जी, और कोई है क्या? मैम मैं दवाई लेने आई हूँ मैम, 2 मिनट जा रही हूँ रूम। ठीक है, ठीक है, रश्मि ठीक। और हाँ, तो रश्मि जी और संगीता और रश्मि, बस 3 ही लोग अच्छा, हैं। तीन ही है। रश्मि जी को क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही आज? जी मैम घर पे नहीं थी मैम। अच्छा, घर पे नहीं हो आप? ओके, ठीक है, जी चलिए। मैम। आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है, घर पे फिर से। देखिए क्या है, ए इज़ द, आपने सही आंसर दिया है, ए इज़ बी सिस्टर। ए जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है, यानी कि ए का जेंडर डिफाइन हो गया। सी इज़ बीज मदर, सी क्या है, बी की मदर है, यानी कि ए की भी मदर हुई। डी इज़ सीज फादर, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। ए इज़ बीज सिस्टर, ये कौन है, सी की मदर है। ई सी इज़, डी इज़ सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है। और क्या है, ई इज़ डीज मदर, ई इज़ डीज मदर, ये हो गया। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से? तो क्या होगा ये, ए डी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। सही किया आपने, ए क्या है, डी की ग्रैंड डॉटर है। चलिए नेक्स्ट।
डॉटर ही आएगा मैम। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू पर्सन? अच्छा, देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हाँ बोलिए। मदर। मदर आपका सही है। ठीक है, अभी देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन है, ठीक है। ए मैन सेड टू द वुमेन, एक मैन जो है वो वुमेन से कहता है, ठीक है। हिज मदर, मतलब कि उस पर्सन की जो है मदर, इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब कि वो उस पर्सन की जो मदर है वो ओनली डॉटर है उसके पापा जी की, ठीक है। हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये मदर है वो क्या है, वुमेन है, ठीक है। और ये क्या है, मैन है ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे उसके, मतलब कि उस पर्सन की क्या हो जाएगी, वो मदर हो जाएगी। बेटा माँ। समझ, मदर। मतलब कि ये पर्सन की ये जो वुमेन है वो क्या होगी, बेटा मतलब मम्मी होगी, माँ होगी, है ना। और अगर ऐसे पूछता है कि वुमेन से बेटा कैसे, मतलब वो पर्सन कैसे रिलेटेड है, तो वो क्या है, उसकी सन है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे हुआ कि जो मैन है वो उसकी ओनली, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ओनली मतलब कि एक लौती, उसकी और कोई बहन वगैरह नहीं है। अगर ऐसा होता है कि ओनली सन नहीं बोलता तो हम इसको क्या कर सकते थे, हो सकता था कि ये उसकी आंटी का भी रिलेशन आ जाता, मतलब मौसी का रिलेशन आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या, ओनली सन ओनली डॉटर बोला है, इसलिए ये क्या होगा, इसी की मम्मी हुई, ठीक है। चलिए, ये सब आप लोग के लिए एक पैटर्न है, एक डिक्टेशन है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व खुद से और करिए, तभी आप लोग को और समझ में आएगा। आप खुद बैठेंगे, हिंदी में जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हिंदी के क्वेश्चन ले लीजिए, लेकिन ब्लड रिलेशन जो है इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करना है, मैंने कह दिया है तो आप इंग्लिश हिंदी में भी कर सकते हैं। बट मुझे एक्चुअली थोड़ा कम समझ में आता है और उसके वर्डिंग्स थोड़े ऐसे रहते हैं। लेकिन आप लोग हिंदी में भी बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी, मतलब उसको समझाऊंगी, जैसा ठीक अपन ने पहले किया था वही क्या, है। फादर ही आएगा क्या, अपन ने पहले किया था ना, पेंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सूरज सेट ही इज द ओनली सन। ये वाला फिर से ये वाला बनाइए। पहला, माय मदर। हाँ उसी, वही है, सेम क्वेश्चन आ गया है, नहीं फादर वाला था, ये तो शायद वो फादर वाला सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आ गया है, गलती से सेम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 में करिए।
इसमें गलत क्या है वो बताना है क्या? गलत क्या है जो ट्रू नहीं हो सकता? डेफिनेटली ट्रू मतलब कि सत्य ही होगा ऐसा नहीं है, सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा है वो बताना है। मैम सी लग रहा है, पी इज एस सन, वो उसकी बेटी भी तो हो सकती है। अच्छा, सभी का यही आ रहा है। चलिए सॉल्व पी करते तो करते। इज द ब्रदर पी इज द ऑफ क्यू। ब्रदर ऑफ क्यू, ये तो यहीं पे डिफाइन हो तो गया। हाँ हाँ, पी तो लड़का ही ऑलरेडी। पी क्यू इज और ब्रदर ऑफ आर, क्यू। क्यू वाला होना चाहिए आई थिंक। क्यू इज पी सन, ये वाला। ये वाला डी वाला। जी मैम, जेंडर भी देखना था। एस इज आर्स मदर, एस जो है आर की मदर है। टी इज पीज फादर, टी जो है पी के फादर है, मतलब एस और टी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। टी इज पीज फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? तो टी इज क्यूज फादर, टी क्यू के फादर हैं वो तो सही है क्योंकि टी का जेंडर तो डिफाइन है, क्यू का बारे में नहीं है। ठीक है, एस इज पीज मदर, एस जो है वो पी की मदर है, ये भी सही है। पी इज़ एस सन, पी जो है एस का सन है, ये भी सही है। क्यू इज़ टी सन, सन बोल रहा है ना, इसलिए ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। हो भी सकता है अगर वो क्यू का अगर जेंडर डिफाइंड रहता मेल है तो वो सन भी हो सकता है, लेकिन ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, इसलिए क्या है, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि ये वाला आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट। आंट, आंटी। हाँ सभी का आंटी आ रहे हैं। उस गर्ल का मदर के साथ रिलेशन बताना है ना। हाउ इज़ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, अमर से कैसे रिलेटेड है, उस लड़की की जो माँ है वो अमर से कैसे रिलेटेड है, क्या रिश्ता है उनके बीच में। चलिए देखते हैं हम। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन अ फोटोग्राफ, एक लड़की है फोटोग्राफ में, उसकी पॉइंट करते हुए अमर जो है, अमर क्या है, लड़का है, लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, तो वो बताता है हर मदर मतलब कि इसकी मदर का ब्रदर भाई इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है,
वो ओनली मतलब सन है, मतलब कि नाना जी वो ना। हाँ, उसके मदर के हाँ, फादर के, मतलब कि ये तीनों क्या हो गए, एक तरह से भाई बहन हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी भाई बहन हो गए। लेकिन अमर का रिलेशन किसके साथ पूछा है, उस लड़की के माँ के साथ, तो वो उसकी क्या हुई, आंटी। हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सपेक्ट बनता है, देखिए, मतलब कि क्योंकि इसमें क्या बोला है कि ओनली डॉटर नहीं बोला है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अमर को, मदर भी हो सकता है क्या मैम? अमर की मदर भी बोल सकते हैं उसको, यस। है ना। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ ये जो है वो एक लौती बेटी है, ऐसा भी नहीं बोला है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दूसरी मतलब उसकी बहन बना दिया एक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि अमर और वो लड़की क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, और वो उसकी माँ भी हो सकती है ना। तो यस मैम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। चलिए, ब्रदर। ब्रदर, हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश। हम्म। ओल्ड मैन इस कैलाश से कैसे रिलेटेड है, ब्रदर। सभी का ब्रदर आ रहा है। नहीं मैम, एक मिनट। मैम ब्रदर, एक बार आप हिंदी में इसका वो समझाओ ना मैम। पॉइंटिंग टू ए ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान है, उसको बताते हुए कैलाश बोलता है, हिज सन, उसका बेटा, इज माई इज माई सन्स अंकल, उसका जो बेटा है वो मेरे बेटे के चाचा जी हैं। मतलब उस वृद्ध इंसान का जो बेटा है, वो मेरे बेटे के चाचा जी हैं। तो हाउ इज़ द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश। फादर होगा मैम, फादर होगा। हम्म। ठीक है। मतलब कि वही बोल रहा है, देखिए, ओल्ड मैन है, एक ओल्ड मैन है, उसके बेटा, उसका कोई सन है, उसका कोई बेटा है, वो क्या है, कैलाश के जो सन है, कैलाश के सन है, उसका क्या है, अंकल है। मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो ये क्या हो गया, उसके कैलाश और मतलब ओल्ड मैन के बीच में क्या हो गया, फादर का रिलेशन हो गया। ठीक है। चलिए, लास्ट है ये क्वेश्चन आपका। मैम इसको भी एक बार हिंदी में बता दीजिए। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह पॉइंट करते हुए एक लेडी, मतलब कि एक महिला है, वो कहती है प्रमोद से, ठीक है, आई एम द ओनली डॉटर, मतलब मैं एक लौती पुत्री हूँ, ऑफ दिस लेडी, एंड हर सन इज़ माई मैटरनल अंकल। मतलब कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में क्या है, लेडी है, मतलब महिला है। ठीक है। तो वो बोल रही है कि मैं उस महिला की एक लौती पुत्री हूँ, ठीक है, एंड हर सन, उसका जो बेटा है, इज़ योर मैटरनल अंकल, वो तुम्हारे क्या है, मामा जी हैं।
मैं उस महिला की एक लौती पुत्री हूँ और उसका जो बेटा है वो तुम्हारे मामा जी हैं। किसके मामा जी हो गए? प्रमोद के मामा जी। ठीक है। हाउ इज़ द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर, मतलब कि वो जो स्पीकर है, वो जो महिला है, वो प्रमोद के क्या बोलते हैं, पिताजी से कैसे रिलेटेड है? क्या है प्रमोद के पिताजी की, क्या है? वाइफ। हम्म। ठीक है। वही मैम, थोड़ा सा हिंदी में मैं समझती हूँ ना, तो फिर जल्दी बिना करे भी हो जाती है चीजें। अच्छा। देखिए चलिए, इसमें फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में क्या है, लेडी है, लेडी, एक मिनट सॉरी, एक लेडी है। ठीक है। उसको देखते हुए कहती है आई एम द ओनली डॉटर, मतलब उस लेडी की क्या है, वो जो बात कर रही है, जो स्पीकर है, जिसको हम लोग स्पीकर लिख देते हैं यहाँ पे, स्पीकर है, वो क्या है, वो उसकी ओनली डॉटर है ऑफ इज लेडी एंड हर सन, उसका जो बेटा, उस लेडी का जो सन है, ठीक है, इज़ योर मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल यानी कि प्रमोद की क्या हो गए, वो मामा जी हुए, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो ये क्या पूछ रहे हैं, प्रमोद के पिताजी उस लेडी से क्या रिलेशन है, तो प्रमोद की पिताजी के क्या हो गई, वो वाइफ हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। चलिए, ऐसे ही होता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। बस आपको अपने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व करिए। और क्या करना है कि जो भी आपको